नमस्कार दोस्तों, आज आपके 24 जून को राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं चित्रकला ड्राइंग का पेपर हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं यह संपूर्ण पेपर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं इस पेपर के पहले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में खंड 1 का पहला प्रश्न पूछा गया था। देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। आगे दूसरा प्रश्न, देलवाड़ा जैन मंदिर की कोई भी एक विशेषता लिखिए। तो दोस्तों, देलवाड़ा जैन मंदिर के अंदर 48 स्तंभों पर नृत्यांगनों की जो मूर्ति है वह लगी हुई है। आगे देखते हैं इस पेपर का तीसरा प्रश्न पूछा गया है, रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है। आगे हमारे पास में इस पेपर का चौथा प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के खजुराहो का नाम लिखिए। तो दोस्तों, जो राजस्थान का खजुराहो है वह किराड़ू बाड़मेर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। आगे पांचवा प्रश्न पूछा गया है, आभानेरी का प्राचीन नाम लिखिए। तो दोस्तों, आभानेरी का प्राचीन नाम आभा नगरी कहलाता है। आगे इस पेपर का छठा प्रश्न पूछा गया है, चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, चांद बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया था। आगे इस पेपर का सातवां प्रश्न पूछा गया है, उषा रानी हुजा के किसी एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का नाम लिखिए। तो दोस्तों, जो उषा रानी हुजा थी उन्होंने यहाँ पे स्वीडन नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बनाया था। आगे देखते हैं इस पेपर का आठवां प्रश्न पूछा गया है, गोपीचंद मिश्रा क्यों प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, गोपीचंद मिश्रा परंपरागत मूर्ति शिल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उन्होंने माँ और बाल यहाँ पे करके एक मूर्ति शिल्प बनाई हुई है। आगे नौवां प्रश्न पूछा गया है, अर्जुन लाल प्रजापति के किसी एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का नाम लिखिए। तो दोस्तों, जो अर्जुन लाल प्रजापति थे वह टेराकोटा मूर्ति शिल्प में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे और उन्हें टेराकोटा मूर्ति शिल्प के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल थी। ठीक है। 10वां प्रश्न पूछा गया है, पंकज गहलोत के मूर्ति शिल्पों का माध्यम लिखिए। आगे इस पेपर का 11वां प्रश्न पूछा गया है, मालीराम शर्मा की मूर्तियों की एक विशेषता लिखिए। आगे इस पेपर का 12वां प्रश्न पूछा गया है, माटी मानव जो संस्थान है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो अर्जुन लाल प्रजापति के द्वारा 2008 के अंदर माटी मानव संस्थान की स्थापना की गई थी। आगे इस पेपर में खंड भी आता है जिसका 13वां प्रश्न है, कंपनी शैली के प्रमुख विषय क्या थे? आगे देखते हैं यहाँ पे 14वां प्रश्न पूछा गया था, राजा रवि वर्मा की किसी भी एक कलाकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास में इस पेपर का 15वां प्रश्न पूछा गया था, कंपनी शैली के किन्हीं दो चित्रकारों के नाम लिखिए। आगे 16वां प्रश्न पूछा गया था, पेग पर यहाँ पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी कि PAG की आपको फुल फॉर्म बतानी है। आगे इस पेपर का 17वां प्रश्न पूछा गया था, हेबर के मुर्गी की लड़ाई करती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे हमारे पास में इस पेपर का 18वां प्रश्न पूछा गया था, शिल्पी चक्र के बारे में आप क्या जानते हैं? आगे देखते हैं दोस्तों, इस पेपर का 19वां प्रश्न पूछा गया था, जगदीश स्वामीनाथन की कृतियों की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे इस पेपर का 20वां प्रश्न पूछा गया था, किन दो ईरानी चित्रकारों ने मुगल कला का सूत्रपात किया? आगे देखते हैं दोस्तों, इस पेपर में यहाँ पे खंड सी का 21वां प्रश्न पूछा गया था, दक्षिणी शैली के किसी एक प्रसिद्ध चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। आगे देखते हैं दोस्तों, इस पेपर में 22वां प्रश्न पूछा गया था, शबीह से आप क्या समझते हैं? 23वां प्रश्न पूछा गया था, जहांगीर कालीन मुगल कला की विशेषताएं लिखिए। आगे यहाँ पे 24वां प्रश्न है, पहाड़ी शैली में चित्रित नायिकाओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। 25वां प्रश्न, पहाड़ी चित्र शैली की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। आगे दोस्तों, हमारे पास में इस पेपर का खंड डी आता है जिसका 26वां प्रश्न है, राम गोपाल विजयवर्गीय की कला पर प्रकाश डालिए। 27वां प्रश्न, एलिफेंटा की कला के बारे में विस्तार से लिखिए। आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का 28वां प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों के बारे में आप क्या समझते हैं? देख सकते हैं आगे हमारे पास में इस पेपर का 29वां प्रश्न पूछा गया था, किशनगढ़ शैली की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसी की अथवा में जयपुर शैली का विस्तृत वर्णन कीजिए। चलते हैं इस पेपर के अंतिम 30वें प्रश्न की तरफ पूछा गया था, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई की कला के बारे में विस्तार से लिखिए। 30वें के अथवा में
अविंद्रनाथ टैगोर का भारतीय कला में क्या योगदान था, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपके पास में अविंद्रनाथ टैगोर ही है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका चित्रकला ड्राइंग का पेपर रहा है यहाँ पे 24 जून को राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का। तो दोस्तों यदि आपको ये पेपर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पे जय हिंद, जय भारत।